अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और मुझसे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स भी पूछ रही थी कि क्या हुआ, और कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप लोग वीडियो अपलोड नहीं कर रही, खैरियत तो है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, कुछ मसरूफ़ियत के बाइस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैंने कहा कि चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो मेकिंग की तैयारी भी सारी शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं हर चीज़ को पहले प्रॉपर रेडी करके रखती हूँ और फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं बना रही थी चिकन पैटीज़, वो भी फ्रोज़न पराठे के साथ। तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं सारा। तो ये पहले मैंने जो उसकी मेकिंग के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो मैं वो बर्तन भी साथ साथ धो रही थी। तो मैंने कहा कि पहले अब किचन को अपने को साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने जस्ट तैयारी अभी चीज़ें रखी हैं तो इतने बर्तन हो गए हैं, हर चीज़ को सेटअप लगाने में इतने बर्तन हो गए हैं। तो इसको साफ़ कर लूँ ताकि फिर जब कुकिंग करनी है तो उस वक्त फिर बर्तन हो जाने हैं, तो वो मैं बाद में धो लूँगी। और सुनाएं कैसे हैं आप सब। देखा मैं आप लोगों को याद अगर नहीं कर सकी, कुछ दिन मैं मसरूफ़ रही हूँ तो किया आप लोगों ने भी याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं देख रही हूँ बड़े सुस्त हो गए आप लोग सारे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूला करें, ठीक है ना। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हर दफ़ा आपको करती हूँ। और सुनाएं मौसम कैसा है। मौसम वैसे चेंज हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी जो है ना कल से हवाएं चल रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लग जाए। तो इसलिए मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में पढ़ना चाहिए, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये जी मैंने बर्तन धो लिए, काम तमाम कर दिया, इन सब भांडों का मैंने ये सारे ख़त्म किए। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो जी अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मैंने सब चीज़ों को कवर कर दिया और चली गई। और फिर मैं आई दोबारा, मैंने कहा कि आप लोग अभी टेस्ट करो। तो ये मैंने लिया है चिकन कीमा, दूध, 2 अंडे, प्याज, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और कुछ धनिया, लाल मिर्च, चिकन पाउडर, तो वो सारा सामान था। अब ये मैंने देसी घी लिया है, 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है मैंने, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेकर आना, उसमें फिर टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मेरा तरीका आपको लगेगा अजीब, लेकिन जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मैं झटपट बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये क्या, ये तो एक ही इसने सॉस पैन यूज़ किया और सारा तैयार कर दिया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है ना। ये देखें, अब इसको करके अब मैं इसमें जो कीमा है, आप कीमा भी ले सकते हैं, आप चिकन जो बोनलेस है वो भी लेके उसको बॉईल करके उसको श्रेड करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब डायरेक्ट ही बना रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो ये असल में गैस थी नहीं, कुकिंग रेंज के ऊपर मैंने दूसरा चूल्हा रखा हुआ था, तो आई थिंक मैंने ठीक से सेट नहीं रखा हुआ था, वो बार बार हिल रहा था। तो फिर मैंने सॉस पैन को उठा के फिर मिक्स करती थी हर चीज़। इस टाइम पे ये भुनाई का टाइम जो होता है ना, और चिकन डाला अब इसमें, चिकन कीमा मैंने। और बताएं मेरी प्यारी बहनें, कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और ये रेसिपी जो है, ये इरम का किचन जो है मेरी सिस्टर का है, उनमें से एक रेसिपी है ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें आज ट्राई करते हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें जी। आप लोग कमेंट्स करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? बताएं ना ज़रा मुझे। चलें लड़ाई बाद में करूँगी, पहले आपको मसाले बता लूँ कि मैं कौन से ऐड करने लगी। ये चिली फ्लेक्स मैंने डाली हैं 2 टीस्पून, ठीक है। और अब ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ये भी 2 टीस्पून है। ये तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फीलिंग जो तैयार कर रहे हैं, ये हम फीलिंग जो तैयार कर रहे हैं ना, वो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालनी है। ये रेड चिली पाउडर जो है ये भी 2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें। ये कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको जैसा पसंद हो। ये ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दी इसमें,
कटा हुआ था बारीक, और ये 2 प्याज जो हैं ये मैंने कट किए हैं और बिल्कुल बारीक वाले चॉप करके वो डाले हैं इसमें। हमने यहाँ पर अपने चिकन कीमा को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए, हम क्योंकि ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते, बच्चे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, हस्बैंड भी नहीं खाते, फिर इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ यार, मैंने आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी थी। हम लोग बैठे थे किसी ना गैदरिंग ऐसी ही थी, सारी फीमेल्स ही हम लोग थी, हम बैठी थी, तो वहाँ ना बात हुई, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं, आप कोई जॉब करती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं हाउस जॉब करती हूँ। कहती क्या मतलब? मैंने कहा मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैंने कहा मैं जॉब नहीं करती, मैं अपने घर को ही अच्छे से मैनेज कर लूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो कहती अच्छा हाउस वाइफ है। मैंने कहा आप तो इस तरह कह रही हैं, अच्छा हाउस वाइफ है, जैसे हाउस वाइफ का कोई काम ही नहीं होता। तो मुझे बड़ा उसका वो जो था ना कहने का स्टाइल, वो बहुत अजीब लगा। फिर मैंने कहा कि आपको पता है कि हाउस वाइफ की जो जॉब है ना, वो सबसे टफ जॉब है, ठीक है? और अगर आप वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो उस जैसी जॉब ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अब आप ये देखें, मैं अपने घर की, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आप जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं, मैं अपने घर की होम मिनिस्टर हूँ। मेरे घर के जो सारे मामलात हैं वो मैंने हैंडल करने हैं, उनमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है ना? क्या लाना है, क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब मेरी जिम्मेदारी है। और उसमें फिर मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, गेस्ट हैं, सब आ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, ठीक है ना, तो मैं समझती हूँ कि ये जो जॉब है ये सबसे बेस्ट जॉब है, जो आपको घर में बैठकर आप लोगों को इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त आपको दी जाती है, अगर आप अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अंजाम देंगे तब, ठीक है ना? हम अपने घर को घर समझेंगे तब। बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देना होता है, बच्चों की परवरिश भी अच्छे तरीके से करनी होती है। तो मुझे उनकी ये बात जो थी ना बहुत अजीब लगी। मुझे आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि हाउस वाइफ कह देना और उसको इस तरह से बिहेव करना कि ले हाउस वाइफ, वो कौन सा भाई पहाड़ तोड़ रही है। और ख़ासकर फीमेल्स अगर ये बात करें तो यार बुरा तो लगता है ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ये अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जी मैदा, ठीक है, 2 टेबल स्पून। जब मैंने चिकन कीमा को अच्छी तरह से भून लिया है, भून के पहले उसमें मैंने पानी ऐड किया था। असल में मैं बड़ी जज्बाती हो गई थी तो मैं उस टॉपिक को लेकर बैठ गई थी। तो चिकन मेरा अच्छी तरह से गल चुका है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून मैदा। अब मैं इसको अच्छी तरह से, आपने बार बार मिक्स करते रहना है, क्योंकि जब आपने इसमें मैदा ऐड कर देना है तो ये जनाब जी सॉस पैन से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपने चम्मच बराबर हिलाते रहना है, बराबर, ठीक है ना। तो जब आपने इसको अच्छी तरह से देखना है कि आपने जो मैदा है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखें थोड़ी देर भी हो गई है और ये भुना गया था। तो अब हम इसके अंदर दोबारा से एक मैंने प्याली पानी की ऐड की है, ताकि जो मैदा है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ भुना जाए। ये देखें आप, ठीक है, ऐसे, ये देखें जी, ये देखें आप, ये देखें जी। अब इसमें पानी ऐड करके अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। और जब आप देखें कि अच्छी तरह से भुना गया है, फिर आप क्वांटिटी के हिसाब से 1/2 गिलास दूध मैंने इसके अंदर डाला है, वो आप देख लें दूध को। हमने अब इसको बार बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये जो फीलिंग हमारी है ये बिल्कुल हमने ड्राई रखनी है।
और मेरी सारी बहनें जो हाउसवाइफ हैं और जो जॉब भी कर रही हैं लेकिन जॉब के साथ साथ घर को भी संभाल रही हैं, क्योंकि घर आपका फर्स्ट होना चाहिए। घर को मैं कहती हूँ कि कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ख़ासकर जब शादी हो जाए। शादी के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी आपका घर होना चाहिए, बाद में आपकी जॉब्स और वो सब कुछ, ठीक है ना। क्योंकि जितना मर्जी इंसान पढ़ ले, ठीक है, मेरी प्यारी बहनें, बेटियां जो भी वीडियो देख रही होंगी, आप लोगों को ये घरदारी भी आनी चाहिए। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आप लोगों को ये काम, बेशक जितने सर्वेंट्स हों, अगर आपको खुद काम नहीं करना आएगा तो आप सर्वेंट्स से काम नहीं करवा सकती। अगर आपको खुद काम करना आता होगा ना, तो फिर आप सर्वेंट से काम भी करवा सकेंगी। अदरवाइज़ वो जैसा आपके साथ जो आपको बना कर देंगे आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद तो बनाना आता नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और इसकी एक लज्जत ही अलग है जो आप लोग खुद करते हो, अपने हाथ से करते हो और अपने प्यारों के लिए करते हो, ठीक है ना। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से कुकिंग करके, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेरा चलता है, डेली डेरे के लिए खाना बनाती हूँ और खाना मैं सर्वेंट से नहीं बनाती। अगर कभी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो और मैं ना बना सकूं तो वो भी मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में होती हूँ, और मेरा दिलो दिमाग उधर ही होता है कि पता नहीं आज खाना कैसा तैयार हुआ होगा, कि आज मैंने नहीं बनाया। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि खाना मैं खुद बनाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे खुश है, मेरी फैमिली खुश है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, अपनों के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। ज़िंदगी बहुत जो है ना, क्या कह लें, मसरूफ़ हो चुकी है आजकल, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो ये साथ बहुत ज़रूरी है। खैर, मेरा आज का भाषण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो हमारी वो थी, क्या कहते हैं, फीलिंग, वो रेडी होगी, वो मैंने ठंडी करने के लिए रखी थी। तो उसके साथ मैंने जो है एक अंडा फेंट लिया है, उसमें थोड़ा सा जो है 2 टेबलस्पून दूध जो है वो शामिल किया अंडे में। तो अब मैंने फ्रोज़न पराठा ले लिया है और मैंने ट्रे में जो है बेकिंग शीट वो डाल दी है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। और अब मैं आपको जो है अपनी चिकन पैटी वो रेडी करना सिखाती हूँ, ठीक है। वो हमने फिलिंग बना ली है, ये देखें। अब मैंने इसको इस तरह प्रॉपर 4 हिस्सों में काट लिया है। शेप्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने ये आपके सामने इसमें फिलिंग करने लगी हूँ। ये देखें जी, पहले मैंने एक पे लगाया, एक स्लाइस पे, फिर दूसरा स्लाइस उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद जी अब मैं दूसरे पे लगा रही हूँ, फिलिंग उसमें डाल रही हूँ। इसी तरह अब मैं तीसरी पे कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये बहुत मज़े की बनती है। और जब आप बाहर से लेंगे, बाहर की कीमत में आप घर में अगर बनाएं तो आप डबल बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको कभी ये पतीले में भी बनाना सिखाऊंगी, जिनके घर ओवन नहीं होते तो वो कैसे ये बनाएं, ठीक है ना। मैं वो भी आपको प्रॉपर तरीका सिखाऊंगी। तो अब ये देखें, ब्रश के साथ मैं इसके ऊपर वो जो मैंने दूध और अंडा मिक्स किया हुआ है वो अच्छे से लगा रही हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें, और अब मैं एक फोक की मदद से इसकी साइडें जो है थोड़ा सा प्रेस करके ये एक स्टाइल भी बन जाएगा, डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा बन जाता है और ये बंद भी हो जाएगा। ये देखें जी, ये देखें। और अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए पहले से माजरत। मैं तो अपने तजर्बे जो हैं वो शेयर किया करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है एज आ हाउसवाइफ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने जो तजर्बात हैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करती, जो मेरी आप बीती होती है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको ये जो अगर हाउसवाइफ वर्ड को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए,
ये असल में मैंने प्लेट ऊपर उठा ली थी, मैं समझ रही थी ये मैं इसका डिज़ाइन ठीक बनाने के लिए। तो ये देखें, मैंने कहा मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ से तो लग रहा है जैसे समोसा रेडी हो रहा है है ना, ऐसी शेप रेडी हो गई है, लेकिन बड़ी मज़े की बनी है। ये देखिए जी, ठीक है। इसी तरह से मैंने जो है सारी पैटीज़ जो है वो रेडी कर ली हैं। ये देखिए ट्रे में मैंने पैटीज़ लगा दी हैं और अब आपको मैं हर एंगल से दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने ओवन को जो था वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था, वो हो चुका था। अब मैं इसके अंदर डिश लगा दूँगी। ये देखिए जी, ट्रे मैंने अंदर लगा दिया है और अब हम इसको बेक होने देंगे। तो ये देखें जी, कलर चेक करें, कितना मज़े का कलर आ गया। और ये हमारी पैटीज़ हो गई रेडी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आई होप कि किसी को बुरा नहीं लगा होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। लाइफ विद अरीबा। अल्लाह हाफिज़।